दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने पिटारा खोल दिया है। चुनाव से पहले महिलाओं को मिलेंगे 50,000 रुपए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले किस्त में महिलाओं के खाते में 20,000 रुपए ही आएंगे और जैसे सरकार का गठन होगा तो महिलाओं के खाते में 10-10 हजार 3 किस्तों में आएंगे। अब आज पांडे जी से इसके बारे में हम बृहद बात करेंगे, लेकिन वही अब उलटफेर हो गया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह कह दिया है कि भैया हम जो है 40,000 रुपए देंगे। अगर वो 20,000 पहली किस्त में देंगे तो हम जो है साल में 40,000 देंगे। अब इसको लेकर के जो है तमाम जो लोग हैं वह अपना अलग अलग बयान दे रहे हैं। तो पांडे जी, अब उत्तर प्रदेश के लोगों का जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है दिन आ गए हैं, जिसको कहा जा रहा था काफी देर से अच्छे दिन। तो क्या लगता है कि अब अच्छे दिन आ गए हैं? ये पैसा कैसा है जो आ रहा है कि चुनाव से पहले ही आ रहा है? कहीं बिहार वाली, हिमाचल और दिल्ली वाली, हरियाणा वाली वो वाली गणित तो नहीं है? हमारे दर्शकों को बताइए। तिवारी जी देखिए, इस समय सरकार कहीं ना कहीं फंसी हुई है। रोजगार है नहीं, भ्रष्टाचार चरम पे है, महंगाई चरम पे है। क्योंकि देखिए जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है बैकफुट पे है, डिफेंड नहीं कर पा रही है। लोगों का माइंड डाइवर्ट तो करना ही है। और दूसरी चीज ये है तिवारी जी कि चूंकि ये फार्मूला इनका बिहार में सफल हो चुका है, कई राज्यों में सफल हो चुका है, तो इस समय ये महाराष्ट्र में भी चूंकि इसी तरह का एक फार्मूला इन्होंने अपनाया था और वहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई है। तो यही फार्मूला इनको अब यूपी में भी दिख रहा है कि अच्छा ये 40,000 का या 50,000 का प्रलोभन जो है कहीं पिछले जितने भी मुद्दे हैं उन पर दब जाएंगे और इस पर गवर्नमेंट पब्लिक का जो रुझान है हो सकता है गवर्नमेंट के पक्ष में बन जाए। ये सोच के इन्होंने लाया, हो सकता है लाया हो, लेकिन अभी तक इसका कहीं ना कहीं ना गवर्नमेंट की तरफ से ना तो कहीं आधिकारिक पुष्टि हो रही है मीडिया की तरफ से। ये केवल एक र्यूमर है। अभी गवर्नमेंट का कोई भी चेहरा इसको खुल के जो है इसके बारे में अभी वर्णन किया नहीं है, तो इसके बारे में अभी हम र्यूमर ही मान के चलते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज नहीं आ सकती है क्योंकि गवर्नमेंट की फंसी हुई है। 27 में चुनाव है, गवर्नमेंट ने रोजगार बच्चों को दिया नहीं, पेपर जितने भी हुए ढेर सारे पेपर लीक हुए हैं। रही बात, गवर्नमेंट तो दावा ढेर सारा करती है कि हमने इतना 1000 पुलिस की भर्ती किया है। 1000 क्या, पुलिस की संख्या तो लाखों में बताते हैं कि हमने लाखों पुलिस की वैकेंसियां निकाली हैं, एसआई की निकाली है, टीचरों की बताते हैं। लेकिन इस समय जो यथा स्थिति है तिवारी जी, उसमें और इनके किए गए दावे में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जितने पेपर हुए, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे सेंट्रल हो, कोई पेपर ऐसा नहीं हुआ जो लीक ना हुआ हो, बगैर कोर्ट के गए कोई आज तक वैकेंसी जो है फाइनल नहीं हो पाई। ये इस देश का या इस राज्य का दुर्भाग्य है कि पिछले 10 से 15 सालों में हम देख रहे हैं तिवारी जी, कोई भी भर्ती हो चाहे जिस विभाग की हो, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बगैर गए कोई भी वैकेंसी जो है वो फाइनल हुई नहीं आता। तो ये सब मुद्दे हैं जिसको गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फेस करने में असमर्थ है। तो एक नया र्यूमर दे रही है, एक नया प्रलोभन जनता को दे रही है, अपने वोटरों को दे रही है कि आप आइए, दुकान खुली है, लीजिए और हमें वोट कीजिए। अब रही बात अखिलेश जी की, अखिलेश जी भी इस तरह के तमाम दावे पहले कर चुके हैं। रही बात अखिलेश के जो काम थे उसी का नतीजा था कि ये गवर्नमेंट 10 साल टिकी, क्योंकि अखिलेश ने भी बहुत अच्छा काम नहीं किया। ढेर सारे काम ऐसे थे जिसके कारण लोग उबे और इस गवर्नमेंट को वोट किए, लेकिन ये तो उसका एक कदम उनसे आगे निकल चुकी है। अब आने वाला समय बताएगा, आने वाली जो भविष्य है ये बताएंगे कि क्या वास्तव में जो गवर्नमेंट कह रही है या आने वाले गवर्नमेंट परिवर्तित होते तो अखिलेश जो करेंगे क्या सब अच्छा ही करेंगे। रही बात जो आपने कहा अभी 20,000 की पहली किस्त, अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है कि गवर्नमेंट बनने के पहले या चुनाव के पहले ही 20,000 आ जाएंगे। 10-10 हजार जो है वो बाद में, चुनाव के बाद गवर्नमेंट बनेगी तब आएंगे, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो अभी देखिए क्या होता है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये 50 नहीं 1 लाख भी हो सकता है। किसानों के लिए भी ढेर सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। बच्चों के लिए भी हो सकता है अभी अनाउंस हो कि जो बेरोजगार हैं 1000-2000 उनके खाते में भी जाएंगे, क्योंकि ये घोषणाएं हैं। घोषणाओं क्या है? तो पांडे जी ने आपको यह बताया कि 50,000 रुपए का जो मामला है, यानी जो महिलाओं को खाते में मिलने वाले हैं वह मिल सकते हैं, लेकिन अभी उसमें जो है विचार विमर्श कर रहे हैं। यानी मौजूदा जो सरकार के जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, वह समझ रहे हैं। हालांकि जैसा कि आप भी जानते हैं कि बिहार में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, राज्य और उसके बाद हरियाणा में जहाँ चुनाव हुआ था वहाँ कहीं ना कहीं महिलाओं के खाते में पैसे दिए गए थे। उसी तर्ज पर जो है एक बार योगी सरकार भी यह समझ रही है कि महिलाओं के खाते में 20,000 रुपए दिए जाएंगे, 10-10 हजार रुपए बाद में दिए जाएंगे। इसका विचार विमर्श चल रहा है। यानी कहा यह जा रहा है कि इससे जो है चुनाव में फायदा होगा।
वैसे भी लोग तमाम इस तरीके से बात कर रहे हैं कि ऐसी योजना आने से यानी महिलाओं के खाते में पैसे देने से जो है कहीं ना कहीं जो है चुनावी ये बिगुल है बज रहा है। यानी 50,000 रुपए में वोट खरीदी जा रही है। सीधे सीधे कहा जा रहा है कि 50,000 जो महिलाओं के खाते में जाएंगे। भाई सामान्य बात है कि महिलाएं जो है वो घर की गृहिणी होती हैं और आप अगर किसी महिला को अगर 10,000 रुपए दे दिए हैं तो पूरे घर की जो वोट है वो महिला के अंडर में ही है। लोग ऐसा समझते हैं और उसके बाद जो है वोट मिल जाएगी, क्योंकि इसका जो जीता जागता उदाहरण है पांडे जी, वो कहीं ना कहीं जो है ये मौजूदा सरकार ने यूज भी किया है। बिहार में 10,000 रुपए करके जो है दिया था हर खाते में, उसमें भी। उसके बाद मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, उस समय मौजूदा वक्त के सीएम शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने लाडली बहना के तहत उन्होंने कुछ पैसे खाते में पहले डाल दिए थे। उसके बाद हरियाणा की भी हम बात करें, दिल्ली की बात करें, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इसका उपयोग जो है मौजूदा वक्त की सरकार ने किया है और उसको इसलिए ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से जो है एक बार उल्लू सीधा हो सकता है। बहरहाल आप लोगों की क्या राय है? क्या यह पैसे मिलने से एक बार दोबारा फिर योगी सरकार सत्ता में आ सकती है? और पैसे अगर नहीं देंगे तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय मुझे आप दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।